साईं की बात। बच्चे, अपने साईं का हाथ थाम लो मेरे बच्चे, मेरा हाथ थाम लो। जब भी तुम्हें डर लगे ना तो अपने साईं का हाथ थाम लेना। तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर और हिम्मत और शक्ति आ जाएगी। मेरा हाथ थामते ही, मेरे चरण पकड़ते ही मेरे बच्चे तुम देखते जाओ। जो काम तुम नहीं कर पा रहे हो ना, वो काम भी तुम कर पाओगे और वो काम तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, जिम्मेदारी तुम सबकी है, सब पर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी डालो। एक ही इंसान पर जिम्मेदारी लोगे तो कैसे चलेगा? अगर तुम सारा भार, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लोगे तो ऐसा नहीं चलेगा मेरे बच्चे। जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, सब पर थोड़ा थोड़ा हिस्से में जिम्मेदारियां डालो, जिससे सबको जिम्मेदारियां समझ में भी आए और सब अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी और सब पर जिम्मेदारियां रहेंगी तो एक पर भार भी नहीं रहेगा और सारे काम बहुत आराम से और बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ये बात को समझो। तो सब कुछ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। और सुनो, तुमने एक बात पर ध्यान दिया है क्या? जब जब तुम मेरी लीलाओं का गुणगान करते हो, जब जब मेरी लीलाओं का जिक्र करते हो ना तुम, तो तुम्हारी आंखों में वो चमक होती है, तुम्हारे दिल में वो खुशी होती है, बहुत अलग सी खुशी। तुम ना बहुत खुश हो जाते हो ये देख कर, ये सोच कर। तुम्हारा जो मन है ना वो प्रफुल्लित हो उठता है जब भी तुम अपने साईं का गुणगान करते हो। जब भी मेरा नाम तुम्हारे जुबान पर आता है या फिर तुम मुझे कहीं देख लेते हो, किसी चित्र के रूप में, मेरे नाम के रूप में, कहीं भी, तो तुम इतने खुश हो जाते हो, बहुत खुश, कि तुम्हारा बाबा तुम्हें दिखाई दे गया। और या फिर तुम इतना खुश होते हो, कोई भी अगर मेरे बारे में जिक्र करता है या फिर तुम अपने से किसी और को जिक्र करते हो मेरे बारे में, तो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हो कि क्या बताऊं। और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया है ना, तो इस बार ध्यान ज़रूर देना। देखना कि तुम्हारे मन में कितना आनंद होता है। और वो इसी बात की निशानी है कि मेरी कृपा है तुम पर। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत सारे हैं जो मेरा नाम लेते हैं, लेकिन आनंद हर किसी को नहीं आता, रस हर किसी को नहीं आता जो तुम्हें आता है मेरे बच्चे। और देखो, बचाव करना कोई बुरी बात नहीं है मेरे बच्चे। तुमने जो किया वो अपने बचाव के लिए किया, और अपने बचाव में तो हर कोई करता है ना। अपना खुद के लिए, स्वयं के लिए खड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है। ये बात तो मैं खुद ही कहता हूँ ना कि तुम्हें आत्मनिर्भर बनना है, तुम्हें खुद से खड़ा होना है। तो इसमें गलत क्या किया तुमने? तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने जो अपना बचाव किया वो बिल्कुल ठीक किया, और तुम्हें करना भी चाहिए था। अगर तुम मुझसे पूछते तो शायद मैं भी तुम्हें यही जवाब देता कि अपना बचाव करो। क्योंकि क्या है ना कि हर कोई तुम्हारे साथ हर समय रहे, ये तो मुमकिन है ही नहीं ना मेरे बच्चे। ये बात तुम भी जानते हो बहुत अच्छे से कि तुम्हें खुद के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा, हिम्मत तो लानी पड़ेगी। कब तक यूं कमज़ोर रहकर, परेशान रहकर हिम्मत को हारते हुए रहोगे? अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर लो कि तुम हर एक चीज़ से लड़ सको, हर एक चीज़ का सामना कर सको। अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। अब तक तुम दूसरों पर आश्रित होते आए हो, लेकिन हर पल, हर वक्त कोई तुम्हारे साथ रहे, ये मुमकिन नहीं है मेरे बच्चे। और इस बार मैंने तुम्हें एक छोटी सी लीला कर कर दिखाई भी, तुम्हें समझाने की कोशिश भी की, और मुझे लगता है कि शायद तुम समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आगे से तुम अपनी लड़ाई खुद से लड़ोगे, और अपनी लड़ाई खुद से लड़ोगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। पहचानो अपने आप को, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हें किसी का मोहताज होने की ज़रूरत है ही नहीं। तुम बहुत शक्तिशाली हो मेरे बच्चे। ये तो तुम्हें लोगों ने ऐसा बना रखा था कह कहकर। जो तुमने सुना है ना कि तुम कमज़ोर हो, कमज़ोर हो, कमज़ोर हो, तो इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम कमज़ोर हो। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम शक्तिशाली हो। सुनने का भी ना तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारी सोच पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कोई बार बार तुमसे कहेगा कि तुम कमज़ोर हो, तुम नहीं कर सकते हो, तो तुम वैसे ही बन जाओगे। उन लोगों का हमेशा यही रहा है कि वो तुम्हें डरा कर रखे, वो तुम्हें डरा कर रखना चाहते हैं और तुम डर गए हो। बस इतनी सी बात है, इस बार तुम डरोगे नहीं। और सुनो मेरी बात को, मेरी उदी सब ठीक कर देगी, विश्वास रखना। 1-2 महीना मेरी उदी लेना, प्रतिदिन नियम से लेना। फिर देखना 2 महीने बाद तुम मुझे कहना कि बाबा मेरे साथ क्या क्या हुआ। तुम्हारे साथ बहुत सारी लीलाएं होंगी, तुम करो तो सही, तुम मेरी उदी का सेवन करो तो सही। तुम खुद कहोगे मेरे पास आकर कि बाबा ये क्या चमत्कार कर दिया आपने, ये एक राख जो आपका उदी है, इसने क्या चमत्कार कर दिया है, तुम खुद कहोगे। और वो उस दिन से ना तुम्हारे लिए इतनी पूजनीय हो जाएगी ना कि तुम अपने पलकों पर बिठा के रखोगे, अपने हाथों में रखोगे, ऐसे संभाल कर रखोगे ना उदी को कि जैसे कि तुम्हारे लिए कुछ सोना चांदी है, कुछ कीमती जेवरात हैं।
ऐसे संभाल के रखोगे मेरी उदी को। और कई मेरे बच्चे तो मेरी उदी को ऐसा संभाल के रखते हैं ना कि कहीं उनके पास से कहीं दूर ना चली जाए। इतनी अहमियत है उनके जीवन में मेरी उदी की। तुम्हारे जीवन में भी होगी, विश्वास रखो। देखो, ये नया महीना है ना, इस नए महीने में तुम्हें बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव करना होगा, परिवर्तन करना होगा, क्योंकि तुमने नए साल में कदम रख दिया है। और इस नए साल में बहुत कुछ नया होगा तुम्हारे साथ, बहुत कुछ। और कुछ नए लोग भी तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे, जुड़ेंगे, और तुम्हारी दिशाएं भी बदलने वाली हैं, तुम्हारे रास्ते भी बदलने वाले हैं। जैसे तुम पहले अपनी दिनचर्या रखते थे, अब वैसे तुम्हारी दिनचर्या नहीं रहने वाली है। बहुत अलग सा कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ, और तुम बहुत व्यस्त रहोगे, बहुत ज़्यादा वाले व्यस्त रहोगे। और अच्छी बात है ना, जितना तुम व्यस्त रहोगे ना, तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न ही नहीं होगी। और मैं जानबूझकर तुम्हें व्यस्त कर रहा हूँ, जिससे कि ना तुम्हारी सोच में, तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा आए ही ना। तुम ना लोगों की निंदा सुनो, ना कहो, ना कुछ ऐसा कुछ करो जिससे कि तुम परेशान हो। मैं नहीं चाहता। जब तुम खाली बैठे होते हो ना, तो 10 तरीके की सवाल जवाब तुम्हारे मन में उत्पन्न होते हैं। फिर बार बार सवाल तुम्हारे मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हो कि बाबा ऐसे कैसे, वैसा कैसे। और फिर मैं जवाब दे देकर थक जाता हूँ। फिर भी ना तुम संतुष्ट नहीं हो पाते हो। इसलिए मुझे ये करना ही होगा तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम्हारे मन में ऐसे सवाल उत्पन्न ही ना हो। मैं जड़ को ही ख़त्म कर दूंगा, तुम देखना। और सुनो, तुम्हारी नौकरी चली गई है, मुझे पता है। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम्हारे हाथ से छिन गई है। तो सुनो मेरी बात को, छिनी नहीं है वो, मैंने वो ली है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ और नया देना चाहता हूँ। किसी ऐसी जगह पर मैं तुम्हें नौकरी दिलवाना चाहता हूँ जहाँ तुम खुशी से नौकरी कर सको। क्योंकि वहाँ तुम जो नौकरी कर रहे थे ना, वो बहुत दबाव में आकर कर रहे थे, बहुत परेशान थे, सिर्फ कर रहे थे। लेकिन तुम्हारा वहाँ मन नहीं था। बस तुम्हारा मन था कि बस टिक जाए, हो जाए, क्योंकि ना बस तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, सिर्फ इस वजह से। लेकिन क्या है ना, पैसों का ज़रिया भी अच्छा बनाऊंगा और किसी ऐसी जगह पर भेजूंगा कि जहाँ पर तुम्हारा मन भी लगे और वहाँ का आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा हो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और सुनो, आज ना ज़्यादा दूर कहीं जाना मत, ज़्यादा दूर मत जाना अपने घर से, थोड़ा आसपास ही रहना, ठीक है? तुम ना बुरी चीज़ों से दूर रहो मेरे बच्चे, दूर रहो। क्योंकि क्या है ना, तुम्हारा बार बार ध्यान वहीं जा रहा है जहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा ध्यान बार बार उस तरफ ही जा रहा है। तो सुनो, अपने दिमाग को किसी ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ पर तुम्हारा दिमाग वहाँ ना जा पाए। कुछ ऐसा करो कि जिसमें तुम्हारी रुचि हो, उस काम को करो, बार बार वही काम करो। और तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें उस बुरी संगति में नहीं पड़ना। चाहे कोई तुम्हें कितना बुलाए, कुछ भी करे, तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है, दूर रहना है। और मैं तुम्हें इतना ज़्यादा आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा। और मेरा हाथ पकड़ कर तुम्हें आगे चलना है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारे सारे सपने हकीकत में बदलेंगे। जो तुम्हें दिशा दिखाई गई है ना, जो रास्ते तुम्हें दिखाए गए हैं, उन रास्तों पर चलते चलो, चलते चलो। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, बस चलते चलना है, मेरी बात को मानते हुए आगे बढ़ते जाना है। और उसके बाद जो होगा वो तुम खुद ही देख लेना कि तुम्हारे लिए मैंने क्या सोच रखा है। क्योंकि अभी से बता दूंगा ना, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर जो मैं तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी, वो चमक देखना चाहता हूँ ना, फिर वो मैं देख नहीं पाऊँगा। और सुनो, तुमने ना जाने अनजाने ना आज किसी का दिल तोड़ दिया मेरे बच्चे। तुमने कुछ ऐसे शब्द कह दिए ना उससे बातों बातों में कि उसको चुभ गए मेरे बच्चे। तो तुम्हें अगर लगे ना कि तुमने गलत कहा है, तुम्हें एहसास हो, तो उससे माफ़ी मांग लेना, क्योंकि वो बहुत प्यारा इंसान है मेरे बच्चे। और तुमने उसका दिल दुखा करना अच्छा नहीं किया। तो उससे माफ़ी मांग लो, उसके पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो। वो बहुत अच्छा है दिल का मेरे बच्चे, वो भी मेरा ही बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। जाओ और जाकर माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता मेरे बच्चे, बल्कि तुम मेरी नज़रों में ऊपर उठ जाओगे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।